जय हिंद दोस्तों। 4 जून को जब देश इलेक्शन रिजल्ट देखने में बिजी था, उसी दिन नीट एग्जाम का भी रिजल्ट आ गया। इस रिजल्ट को टीचर और स्टूडेंट देखकर इतना शौक थे कि सोशल मीडिया पर स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। उन्हीं बच्चों को ग्रेस मिला था और उन्हीं को री एग्जाम की अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो माननीय हाईकोर्ट पहुंचे थे एग्जाम के बाद कि उनका समय का मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन लेने के लिए आयोजित नीट यूजी परीक्षा 2024 का पेपर लीक होने और एग्जाम रिजल्ट में गड़बड़ी के आरोपों पर स्टूडेंट ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि इस नीट एग्जाम में बहुत ही बड़े लेवल पर स्कैम हुआ है। मेरा भी बच्चा इसमें वैसे पता नहीं हुआ बच्चे इतने साल से पेपर चल रहा है, अचानक पहले ही साल ऐसा कैसा होता है कि इतने सारे सेंटर में टाइम लॉस हुआ, सबने पिटीशन फाइल की। एक्सपर्ट का कहना है कि इस बार बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो सामान्य नहीं है और एग्जाम को कंडक्ट करवाने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए को अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने के बजाय आगे बढ़कर इसकी जांच करनी चाहिए। ये नीट एग्जाम लाखों स्टूडेंट्स के सपनों को पूरा करता है। हर साल 25 लाख स्टूडेंट इसमें शामिल होते हैं ताकि वो देश के टॉप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकें और डॉक्टर बन सकें। एक एग्जाम सेंटर से 6 टॉपर्स का आना जिनके फुल मार्क्स आए हों, एग्जाम से पहले पेपर लीक की खबरों का आना और एग्जाम में ऐसे रिजल्ट आए जो कि मैथमेटिकली पॉसिबल ही नहीं है, ये सारी बातें स्टूडेंट के फ्यूचर से खेलने वाले आरोप थे। तो दोस्तों चलिए जानते हैं पूरा मुद्दा क्या है आज के इस वीडियो में। मुझे 715 नंबर मिल जाएंगे। ये सब स्कैम है जो मेरे साथ किया जा रहा है। नहीं चाहिए मुझे मेडिकल की सीट। मेरा तो नीट पर से विश्वास उठ चुका है और दोबारा मैं नीट में कभी कदम नहीं रखूंगी। हमारे देश में डॉक्टर बनना मिडिल क्लास फैमिली का सपना होता है। इसके लिए पेरेंट्स लाखों रुपए खर्च करते हैं अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए और बच्चे भी सालों प्रिपरेशन करते हैं इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। स्टूडेंट अपना सालों साल समय सेक्रीफाइस करते हैं। इन सब के बावजूद अगर एग्जाम में ही कोई धांधलेबाजी होती है तो उन स्टूडेंट और उनके परिवार पर मायूसी तो छाएगी ही, क्योंकि इन एग्जाम से बच्चों और उनके परिवार की उम्मीदें जुड़ी होती हैं। दोस्तों जहां हर साल कुछ बच्चे 720 में से 720 अंक लाते हैं, क्योंकि नीट परीक्षा उतनी ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन इस साल कुछ अजीब हुआ है। पिछले साल 2 छात्र 720 में से 720 अंक लाए थे और उनकी रैंक थी 1। हालांकि इस बार 67 छात्रों के 720 में से 720 अंक आए हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक ही सेंटर से ऐसे 4 बच्चे हैं जिनके 720 में से 720 अंक आए हैं। उससे भी खतरनाक बात यह है कि उसी सेंटर के 2 छात्र ऐसे हैं जिनके 718 मार्क्स आए हैं। नीट में 718 मार्क्स लाना मुश्किल है। सही जवाब देने पर 4 अंक मिलते हैं और गलत जवाब पर 1 अंक कट जाता है। तो अगर आप सारे प्रश्नों के सही जवाब देंगे तो आपको 720 में से 720 अंक मिलेंगे। अगर एक प्रश्न छोड़ देंगे और बाकी सबके सही जवाब देंगे तो 716 अंक होंगे। सिर्फ एक प्रश्न गलत करेंगे तो 715 अंक होंगे, पर कभी भी आपके नंबर 718 या 719 नहीं होंगे। जब बहुत सारे टीचर्स और अभिभावकों ने इस बात को पकड़ा तो एनटीए ने ट्वीट कर कहा कि इस साल उसने ग्रेस मार्किंग दी है। उसने ये नहीं बताया कि उसने कितने बच्चों को ग्रेस मार्क दिए हैं, 1000, 2000, 10,000, लाख, या कितने ग्रेस मार्क दिए हैं, 2 अंक, 3 अंक, 100 अंक, 200 अंक या 500 अंक। अगर आंकड़ों पर ध्यान दे तो इस साल पेपर पिछले साल जितना ही मुश्किल था या फिर हल्का सा ज्यादा मुश्किल कह सकते हैं, लेकिन फिर भी इस साल देखेंगे तो 655 से ज्यादा नंबर लाने वाले 25,000 विद्यार्थी हैं, जबकि पिछले साल 5,000 विद्यार्थी थे। ठीक है कि विद्यार्थियों की संख्या भी बढ़ रही है। इस साल 24 लाख विद्यार्थी थे, जो पिछले साल की तुलना में 15 से 20% अधिक है। इसके बावजूद 655 से ज्यादा स्कोर करने वाले छात्रों की संख्या 5 गुना हो गई है, जो किसी भी तरह विश्वास करने लायक नहीं है, क्योंकि इससे ज्यादा आसान पेपर नीट का पहले भी आ चुका है और तब भी छात्रों ने इतना स्कोर नहीं किया था। यदि हम ये मान भी लें कि इस बार पेपर हल्का आसान था, तब भी इतनी ज्यादा संख्या नहीं बढ़ सकती। दुख की बात है कि इस साल जो बच्चा 650 से ज्यादा नंबर लेकर आया है उसे भी सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं मिल पाएगा। पिछली बार 610 या 620 से अधिक नंबर लाने वाले को सरकारी मेडिकल कॉलेज मिल रहा था। बिहार पुलिस के पास एक FIR दर्ज हुई थी जिसमें शिकायत की गई थी कि 4 मई को कई विद्यार्थियों को पेपर मिल गया था और ये वही पेपर है जो 5 मई को नीट परीक्षा में पूछा गया था। उन्होंने इस पेपर को आधिकारिक रिकॉर्ड के लिए एनटीए को भेजा था।
ताकि वेरीफाई कर दें कि ये परीक्षा में पूछे गए प्रश्न पत्र से मेल खाता है। एनटीए ने अब तक इसका कोई उत्तर नहीं दिया है। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि ये वही पेपर है, परीक्षा देने वाला हर छात्र उस पेपर को देखकर आया था। इसके अलावा अलग अलग जगहों पर कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे लगता है कि नेट का पेपर बड़े पैमाने पर लीक हुआ था। हरियाणा के एक केंद्र पर 4 बच्चों के फुल मार्क्स आए हैं। 2 बच्चे ऐसे हैं जिनके 720 में से 718 नंबर हैं। इन सब बातों को ध्यान से देखें तो बहुत ज्यादा संभावना है कि नीट का पेपर लीक हुआ है और ऊंचे स्तर पर बहुत कुछ गड़बड़ चल रही है जो हमारे सामने अभी नहीं आया है। साथ ही एक टेलीग्राम ग्रुप में 4 मई को पेपर लीक हो गया था। वैसे तो वो पोस्ट एडिटेड है। मेरा मानना है कि ये एनटीए की ड्यूटी बनती है कि वो खुद से तहकीकात करे। ये छात्रों की ड्यूटी नहीं है कि आपको सबूत लाकर दे कि पेपर लीक हुआ है या नहीं। अगर आप जिम्मेदार एजेंसी हैं जिसका आप हमेशा दावा करते हैं तो आपको कहीं से भी इस तरह की खबरें मिलने पर खुद पुलिस के पास जाना चाहिए था। आपको खुद जांच करनी चाहिए थी। आपको पता लगाना चाहिए था कहां सही और कहां गलत है। लेकिन एनटीए ने उल्टा किया, हर बार अपना पल्ला झाड़ा और ये कहने की कोशिश की कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हर बार एक झूठ छिपाने के लिए कई नए झूठ बोले जो हम सबके सामने है। तो दोस्तों, नीट एग्जाम से रिलेटेड अगर और कोई भी जानकारी आती है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से वो अपडेट जरूर देंगे। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।